आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आज हम लोग देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म कब हुआ था तो 1907 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था तो 1949 ईस्वी में दिल्ली में। तो उसी पे क्वेश्चन है कि नाखून मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। क्या है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है। तो बोल रहा है हमारे पास कि मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्व वृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को क्या करता है, भुला देना चाहता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है ताकि अपने पार्श्व वृत्ति जो पशुता है, हम लोगों के पूर्वज जो पशुता थे, आदि मानव थे, वही याद दिलाता है ये नाखून। वही इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस नाखून को हम लोग बार बार काट देते ताकि पार्श्व वृत्ति को हम लोग भूल सके, पुराने यादों को हम लोग भूल सके। इसीलिए हम लोग नाखून को बार बार काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पीडीएफ बनाए ना। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि बढ़ते नाखून, क्या बोला जा रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है। तो बोला है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्व वृत्ति की याद दिलाता है। ये जो नाखून बढ़ता है क्या याद दिलाता है कि तुम वही मानव हो जो इसी नाखून के माध्यम से अपने जीवों अपने आप को रक्षा करते थे जानवरों से और भोजन के भी उपलब्ध करते थे इसी नाखून से। तो वही बोला क्या याद दिलाते हैं, तो उसके पार्श्व वृत्ति, पहले किस तरह जानवर थे वही क्या है याद दिलाते हैं। वही बोला क्या याद दिलाते हैं, बढ़ते नाखून, तो पार्श्व वृत्ति की याद दिलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। लेखक के द्वारा अस्त्र के रूप में, हम लोग अस्त्र किसको बोलते हैं कि जो हम पर कोई प्रहार करे उसको हम लोग रोकने के लिए बचे, उसको बोलते हैं अस्त्र। तो जंगली जानवर हम लोगों पर क्या हमला करते थे तो उससे बचने के लिए हम लोग नाखून का उपयोग करते थे, इसीलिए नाखूनों को क्या बोला गया, अस्त्र। तो भाई बोल रहे लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। तो बोल रहा है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, क्या थे, आदि मानव थे, और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते थे, नाखूनों को प्रयोग करते थे। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या था, संगत था। अस्त्र हम किसको बोलते हैं, जो अपने को सुरक्षा रख सके, उसको लोग अस्त्र बोलते हैं। जैसे बंदूक से किसी को दूसरे को मारे तो वो शस्त्र कहलाता है। तो हमारे पूर्वज क्या थे, आदि मानव थे। जो कई जानवर, क्योंकि आदि मानव कहाँ रहते थे, जंगलों में, तो वो जंगलों में किसका ज्यादा हक रहता है, जानवरों को। जानवरों क्या हम लोगों पर प्रहार करते थे तो उनसे बचने के लिए क्या है, नाखूनों का ही प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्या था, काफी हद तक संगत रहता है। संगत अभी भी क्या है, हम लोग के पास कोई अस्त्र नहीं रहता है तो हम लोग बचने के लिए अपने हाथ, नाखून, दांत का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए बोला है कि लेखक क्या है, नाखून को अस्त्र के रूप में बहुत हद तक क्या है, संगत माने। तो भाई यहाँ पे बोला है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते थे। क्योंकि लाखों वर्ष पहले क्या है, हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्या है, काफी हद तक संगत है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास,
पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे किसने पूछा, कैसे उपस्थित हुआ। वह नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के सामने यह प्रश्न कब उपस्थित हुआ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो तब उपस्थित हुआ कि जब लेखक की एक छोटी पुत्री थी, तब उस छोटी पुत्री ने क्या पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तभी ये प्रश्न उनके सामने में उपस्थित हुआ, क्योंकि छोटी बच्ची का कुछ जवाब सवाल ही क्या होता है, मतलब अटपटा जैसा होता है। तो वही छोटी बेटी ने, उनकी पुत्री ने क्या पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये चर्चा से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये क्वेश्चन बताया गया है। और जो भी क्वेश्चन और है तो आप लोगों से यदि सारांश मतलब समझे होंगे तो सारांश के माध्यम से आप लोग क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा क्या है बना दीजिएगा। तो इतना ही इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।